जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने कि कल वाला लेक्चर जो है वो आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लिया होगा। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है इसका। कल हमने इवेंट और इवेंट प्रोसीजर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स क्या होते हैं उनमें डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। आज हमने प्रॉपर्टी जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जिस तरह से हमारे पास विजुअल बेसिक में बहुत सारे कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह बटन है, जिस तरह से लेबल है, जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स है, इस तरह से फॉर्म भी आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि फॉर्म जो है एक बड़ा बेसिक, और हमने शुरू में पढ़ा था, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जितने भी जो भी इंटरफेस डिज़ाइन होता है वो फॉर्म के ऊपर ही डिज़ाइन होता है। जितने भी ये बटन्स वगैरह, लेबल्स और जो टेक्स्ट बॉक्स जो वगैरह जो भी हम रखते हैं, सेट करते हैं, वो इस फॉर्म के ऊपर रखते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है विजुअल बेसिक के अंदर, ठीक है ना। किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म पे ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी और पे नहीं। यानी फॉर्म पे, इस ऑब्जेक्ट पे, इस कंट्रोल पे अप्लाई होने वाली कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी वो तमाम प्रॉपर्टीज़, वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो हम फॉर्म पे ही अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। वो उसमें हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म पे ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास बैक कलर। मसलन ये इसमें देखें, ये विजुअल बेसिक, ये हमारे पास फॉर्म है। ये भी एक, यानी एक कंट्रोल है, एक ऑब्जेक्ट इसको हम कह रहे हैं। और प्रॉपर्टी देखें, अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये जब फॉर्म सिलेक्टेड है तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ विंडो में आ रही हैं और शो हो रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म की ही है, सिर्फ फॉर्म पे ही अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है ना। अब हम उसमें जो है ना वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं। मसलन पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसने डिस्कस किया बैक कलर। बैक कलर जो है, जिसको हम बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं, यानी फॉर्म, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम फॉर्म के बैकग्राउंड कलर के तौर पे सेट कर सकते हैं। मसलन आप देखें, इसमें ये बैक कलर है, यानी बैक कलर एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हम किस पे सेट कर सकते हैं, फॉर्म पे। अब इस वक्त इसमें कोई कलर नहीं है, ये बैक कलर का मतलब है बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। अब मसलन हम इस वक्त इसकी जो प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू आगे आ रही है वो इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू आती है। ये कलर्स की जो वैल्यूज़ है ना, ये एक ख़ास कोड होता है जिसको हम हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। और इसमें जो है वो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये अब हेक्साडेसिमल, अब देखें किस कलर का कौन सा कोड है। यहाँ पे तो हमें इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो विजुअल बेसिक में ये आसानी है कि हम इस पर इस पर क्लिक करें ना तो ये एरो सा आ जाता है। इस पर आप देखें, इस पर क्लिक करें ना तो ये पूरी एक कलर की प्लेट, ये प्लेट आ जाती कलर की। जिस कलर को भी आपने बैकग्राउंड कलर के तौर पर सेट करना है, मसलन रेड है या ये ब्राउन है, यानी जो भी कलर है, मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें उसका बैक कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। यानी बैक कलर जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि हम सिर्फ फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस वक्त चूँकि हम फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें बैक कलर है। तो बैक कलर जो है वो किसी भी फॉर्म की बैकग्राउंड जो है उसका कलर को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ हम स्लाइड भी देखते हैं। यानी बैक कलर जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो
फॉर्म के बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और आम तौर पे इसकी वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, लेकिन हम इसको चूँकि हमारे लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू को एंटर करना कि किस कलर का कौन सा हेक्साडेसिमल कोड है वो हमारे लिए एंटर करना मुश्किल होता है, इसलिए विजुअल बेसिक के अंदर ये फैसिलिटी है कि उसने कलर की प्लेट्स दे दी हैं। अब हम उस कलर प्लेट में से किसी भी कलर को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी जो हम फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं वो है कैप्शन। कैप्शन जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो फॉर्म 1 जो है वो इसका कैप्शन है, यानी आप ये देखें कि ये कैप्शन है, इसके फॉर्म 1 है। अगर हमने इसको चेंज करना है, मसलन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ माय फर्स्ट फॉर्म, तो ये देखें माय फर्स्ट फॉर्म जो है वो इसकी कैप्शन जो है वो साथ ही चेंज हो गई है। तो कैप्शन जो है वो बेसिकली टाइटल होता है और ये चूँकि हम फॉर्म के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो लिहाजा कैप्शन जो है ये एक टेक्स्ट है जो कि फॉर्म के टाइटल बार पे अपीयर होता है और डिफ़ॉल्ट जो कैप्शन है वो क्या होती है फॉर्म 1, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी सेट कर सकते हैं। इसमें एक उसने ये जो इस लाइन में उसने ये मेंशन किया है कि अगर बॉर्डर स्टाइल जो है वो नन है तो देन कैप्शन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। मसलन ये देखें इसमें बॉर्डर स्टाइल है, ये बॉर्डर स्टाइल इस वक्त टू साइजेबल है, इस वक्त इसका मतलब कैप्शन आ रही है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से ज़ीरो नन कर देता हूँ तो ये देखें कैप्शन वगैरह हर चीज़ जो है ना वो गायब हो गई है। तो इसका मतलब है कि अगर वो यही कह रहा है कि अगर आपका बॉर्डर स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है वो ज़ीरो नन है तो आप इसकी कैप्शन चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा तसल्ली कर लें कि वो आपका ज़ीरो नन ना हो, वो कोई भी टू साइजेबल हो जाए या कोई भी हो जाए, तो तब आप इसकी फॉर्म की कैप्शन की जो प्रॉपर्टी है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज करते वक्त आप ये तसल्ली कर लें इस चीज़ की कि आपका जो बॉर्डर स्टाइल है वो ज़ीरो नन तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, एक बैक कलर जो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और एक जो है कैप्शन जो है जो कि टाइटल को इस्तेमाल की जाती है, टाइटल के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंट्रोल बॉक्स। ये बूलियन प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि बूलियन जो प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू या तो हम ट्रू सेट कर सकते हैं या फॉल्स, ठीक है ना, इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर हम इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, यानी कंट्रोल बॉक्स की ज़रा देखें, कंट्रोल बॉक्स जो है ये आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है ट्रू है, यानी ट्रू का मतलब ये है कि ये जो आप ये बटन्स देख रहे हैं मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ और क्रॉस का ये आ रहा है, ये कंट्रोल बटन्स हैं। अगर कंट्रोल बॉक्स जो है वो ट्रू है तो इस वक्त आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसकी वैल्यू जो है ट्रू से फॉल्स कर देता हूँ तो ये देखें इसके जो है वो बटन्स जो है वो कंट्रोल बॉक्स जो है वो बटन्स जो है वो ख़त्म हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि कंट्रोल बॉक्स जो है वो एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो वो जो कंट्रोल बटन्स हैं वो सारे अपीयर हो जाते हैं। अगर कंट्रोल बॉक्स की प्रॉपर्टी फॉल्स होती है तो वो उसकी जो है ना वो फिर वो गायब हो जाते हैं। तो लिहाजा बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है सेट ट्रू। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टी, उसके बाद है एनेबल्ड प्रॉपर्टी। एनेबल्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये भी बूलियन प्रॉपर्टी, यानी इसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है और इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रू होती है। एनेबल्ड का मतलब ये होता है कि अब एनेबल्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये एनेबल्ड प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको फॉर्म को रन करेंगे ना तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मसलन मैं देखें इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसके क्लिक इवेंट पे मैं कोई चीज़ सेट करता हूँ, यानी ये इसका क्लिक इवेंट है फॉर्म का, ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी क्लिक इवेंट पे सेट करना है।
यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँ तो प्रिंट हो जाए फॉर्म के ऊपर वेलकम। ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है। अब इस वक्त अब मैंने यानी फॉर्म के क्लिक पे मैंने क्लिक इवेंट पे मैंने क्या लिखा है कि जी वेलकम प्रिंट हो जाए। इसका मतलब क्या है, जब मैं इस फॉर्म को रन करूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये वेलकम प्रिंट हो गया। ये इसलिए क्लिक हुआ है, ये फॉर्म पे मैंने क्लिक किया है और ये क्लिक इस वजह से हुआ है कि क्योंकि इसकी अनेबल्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ट्रू है। अब आप देखें मैं इसकी अनेबल्ड प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स कर दी। अब सारा कुछ उसी तरह ही है। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो क्लिक ही नहीं होगा। आप क्लिक करते जाएं माउस से, वो क्लिक ही नहीं होगा। क्यों? मैंने उसकी अनेबल्ड प्रॉपर्टी यानी एक्टिव होने की प्रॉपर्टी, क्लिक होने की प्रॉपर्टी जो है वो मैंने फॉल्स कर दी है। और ये उस वक्त तक क्लिक दोबारा नहीं होगा जब तक जो है ना वो अनेबल्ड प्रॉपर्टी मैं दोबारा ट्रू नहीं करूँगा। जब वो ट्रू होगी, क्लिक होगा तो फिर वो मैसेज प्रिंट होगा। तो लिहाजा अनेबल्ड प्रॉपर्टी जो है वो जो है ना वो क्या होती है कि वो उसमें अनेबल्ड प्रॉपर्टी जो है वो यही होती है कि वो उसमें आप कह लें ये मैंने आपको इसमें अच्छा जी, अनेबल्ड प्रॉपर्टी जो है ना वो मैंने आपको बताया कि बूलियन प्रॉपर्टी है। अगर ट्रू है तो फॉर्म जो है वो इवेंट का रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी आप क्लिक करते भी जाएंगे तो वो क्लिक नहीं होगा। उसके बाद ये मैंने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी फॉर्म की डिस्कस की हैं, बैक कलर, कैप्शन, कंट्रोल बॉक्स और एनेबल्ड। उसके बाद है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है जो कि जिसमें फ़ॉन्ट यानी ये मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया भी था कि अब आप देखें इसमें जब कि ये इसकी जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है, ये इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो एक बटन बन जाता है जिस पे 3 डॉट्स है। मैंने आपको ये बताया था शुरू में कि इसको हम एलिप्स कहते हैं। यानी एलिप्स का मतलब ये है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो पूरा एक बॉक्स ओपन होगा, ये वाला, जिसमें फ़ॉन्ट के लिखने के स्टाइल, उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका साइज़ वगैरह ये सारा कुछ होता है। यानी अगर हम इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखना है उसका कुछ स्टाइल, उसका साइज़ वगैरह हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम फ़ॉन्ट से यूज़ करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी फ़ॉन्ट एक बेसिकली प्रॉपर्टी है जो कि उसमें हम किसी भी टेक्स्ट के हवाले से फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर कलर। जिस तरह बैक कलर है उस तरह से फॉर कलर है। फॉर कलर का मतलब है टेक्स्ट का कलर, यानी जो आप लिखते हैं उसका कलर जो है वो क्या हो। तो इसमें ये है कि यानी जब हम कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो उसका कलर क्या हो। तो इसी तरह से ये देखें इसका फॉर कलर में मसलन ये फॉर कलर ये है। अब इसकी भी हेक्साडेसिमल कोड है, इसको हम या तो वैल्यू एंटर करें या इसकी प्लेट में जाएं। तो यहाँ पे फॉर कलर में मैं इसका कलर जो है वो इसकी प्लेट में जाके इसका ये वाला कलर कर देता हूँ। अब इसमें ये है कि अब ये कलर टेक्स्ट का कलर है, बैक कलर नहीं है। अगर बैक कलर होता तो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब ये टेक्स्ट का कलर है और ये कलर मसलन ये देखें, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस पे उसी तरह मैं इसके क्लिक इवेंट पे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, यानी इसके क्लिक इवेंट पे फॉर्म के क्लिक इवेंट पे मैं लिखता हूँ जी प्रिंट माय फर्स्ट प्रोग्राम। यानी मैंने अब ये जो माय फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट होगा ना तो इसका जो कलर होगा वो वही है जो मैंने लिखा है। मसलन अब ये देखें,
अब इस पर मैं करेंगे तो वो ये देखें कलर जो है वो उसका क्या हो गया, वही हो गया जो मैंने सेट किया था। तो फॉर बैकग्राउंड कलर जो है वो बैक कलर है और फॉर कलर जो है ना वो उसके टेक्स्ट का कलर है। हाइट जो है, हाइट एक प्रॉपर्टी है जो हम फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ऐसी है, मसलन ये जो हम फॉर्म की जो ये देखें फॉर्म की ये जो हाइट है या विड्थ है, इसके लिए यूनिट जो विजुअल बेसिक में ये यूनिट होता है वो ट्विप्स होता है। ट्विप्स एक यूनिट है, यानी इसकी हाइट को मेजर करने के लिए, इसकी विड्थ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है विजुअल बेसिक के अंदर उसको हम ट्विप्स कहते हैं। यानी इसकी हाइट जो है वो इन फॉर्म ऑफ ट्विप्स है। जिस तरह से सेंटीमीटर है, जिस तरह इंचज़ होते हैं, जिस तरह से वो होते हैं मीटर्स होते हैं, इस तरह से विजुअल बेसिक के अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रोल्स की हाइट विड्थ को मेजर करने के लिए जो है ना वो जो यूनिट है वो ट्विप्स होती है। तो हाइट जो है ना मसलन इसकी जो आप देखें ये हाइट 3600 ट्विप्स, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका यूनिट है वो ट्विप्स है। लेकिन आप इसके यूनिट को आप चेंज भी कर सकते हैं। मसलन आप इस कहते हैं कि जी मैं ये ट्विप्स में नहीं लेना चाहता, मैं इसमें मीटर्स में लेना चाहता हूँ, या इसको मैं सेंटीमीटर्स में लेना चाहता हूँ, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी हाइट को बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है वो इन फॉर्म ऑफ ट्विप्स है। तो इसको हम बढ़ा दें तो हाइट बढ़ जाएगी, अगर इसको कम कर दें तो हाइट जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है ना हाइट एक प्रॉपर्टी है और ये फॉर्म की हाइट को कम और ज़्यादा करने के लिए, चेंज करने के लिए होती है। और ये जो हाइट होती है वो इन फॉर्म ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रिप्स होती है। उसके बाद लास्ट टाइम हमने इवेंट और इवेंट प्रोसीजर पढ़ा, उसके बाद ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म। ये जो हमने लास्ट टाइम सारी डिस्कशन की है इस पर उसके बाद जो है वो यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। ये वैसे तो प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने डिस्कस की हैं आपके सामने। ठीक है नहीं, उसके बाद ये यानी ये उसकी ना विजुअल बेसिक की जो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक जो है ना वो हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद जो है वो इससे पहले कि फॉर्म इवेंट्स हम डिस्कस करें, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। जिस तरह से हमने फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं उस पर, तो उसके बाद जो है ना वो फॉर्म इवेंट्स आ जाते हैं, फॉर्म इवेंट्स। लेकिन इससे पहले कि ये फॉर्म इवेंट्स और मेथड्स स्टार्ट करूं, आप इतना जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिस्कस की हैं, आप इसको अच्छी तरह ज़रा एक दफ़ा बुक से रीड कर लें, रिवाइज़ कर लें, फिर इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट इन्हीं इवेंट्स और मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं।